Save India, save Manipur from Cookie terrorists. Save India, save Manipur from Cookie terrorists. Save India, save Manipur from Cookie terrorists. Cookie terrorists are wild animals. 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 Save India, save Manipur from Cookie terrorists. Cookie terrorists को भगाना है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुकी टेररिस्ट को भगाना है, कुकी टेररिस्ट को भगाना है, कुकी टेररिस्ट को भगाना है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। दोस्तों, आपको मालूम है कि मणिपुर की स्थिति करीब 1.5 साल से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। फूंक ताप, कत्ल, हमले रुक ही नहीं रहे हैं। और मजे की बात है कि मैतेई और कुकी जो कम्युनिटी जो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही, आरोप प्रत्यारोप का दौरा है, उनमें से दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इंट्रूडर्स की सहायता लेने, अवैध हथियार का इस्तेमाल करने, अफीम की खेती करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने, हमला करने और हालात खराब करने का इल्जाम लगाते आए। आज हजारों की तादाद में मैतेई समुदाय के लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और उनके समर्थन में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले गुट के दिल्ली प्रदेश की पूरी शाखा मौजूद थी। और अब बड़े पैमाने पर देश के अंदर ये डिमॉन्स्ट्रेशन को हवा देने की कोशिश की जा रही है कि जिससे लोग समझे कि वास्तविक पीड़ित कौन है। लेकिन इसका पता कैसे लगेगा? मजे की बात यह है कि सरकार पर दोनों ही इल्जाम लगाते आए, चाहे कुकीज की तरफ से हो डिमॉन्स्ट्रेशन या मैतेई की तरफ से हो, दोनों कहते हैं कि सरकार तो हमारे पक्ष में कुछ कर ही नहीं रही। ये अजब बात है। लेकिन इसी बीच नए घटनाक्रम में जो आज मैतेई समुदाय के लोग आए थे, उनका कहना है कि लगभग 6 मासूम लोगों को, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनको बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, आंखें निकाल दी गई, उनका कत्ल किया गया। ये तो निहायत निंदनीय काम है अगर ऐसा हो रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का मकड़ जाल इतना धुंध पैदा कर चुका है कि सच को देख पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए मैंने मैतेई समुदाय के कई नेताओं से आज बात की। ये लोग आके हमारा हक कब्जा कर रहे हैं और इतने सारे सिक्योरिटी होने के बाद भी इनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सस्पेंशन का ऑपरेशन जो है ये इनको सुरक्षा देता है। हम भले असम राइफल और आर्मी को दोष देता है, लेकिन ये पॉलिसी के कारण है। आपने देखा होगा साउथ कोरिया में प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा लिया और आर्मी आ गया एमपी को पकड़ने के लिए। एमपी ने फटाफट लॉ पास कर लिया, पालन किया, आर्मी चला गया। आर्मी इज जस्ट अ टूल। आर्मी या डिफेंस इज अ पॉलिटिकल टूल टू इम्पोज ऑन नेशन टू द एग्रेसर, टू द एनिमी, नॉट टू आवर ओन पीपल। आर्मी और आर्म फोर्सेस जो है, हमारा भारत सरकार को ही जो है इनमी टेरिटरी पे इंपोज करने के लिए फोर्स है, पर यहाँ मणिपुर में इस टूल को इस्तेमाल किया गया है। ये हमें मंजूर नहीं है और आप लोग इसके ऊपर आवाज उठाइए। और एक और बहुत दुख की बात है, मैं आर्मी चीफ को ब्लेम तो नहीं करता, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स ने इनको यूज किया गया था पॉलिटिकल टूल। और इन्हें एक इंटरव्यू में कहा था कि जो म्यांमार से ही इमिग्रेंट आ रहे हैं, दे आर अनआर्म्ड एंड म्यांमार में प्रॉब्लम चल रहा है तो भारत शांति है, इसलिए भारत में शांति एरिया पे आ रहा है, इनको हम खाना देंगे, रहने के लिए घर देंगे और बाकी सपोर्ट देंगे। क्यों? इनको मेरा नाम के जोगिंदर सिंह है। मैं मणिपुर यूनिवर्सिटी से है, मणिपुर यूनिवर्सिटी से। जोगिंदर सिंह जी, व्हाट इज हैपनिंग देयर एंड व्हाट हैपेंड बिफोर सम टाइम्स, व्हाई यू आर गैदर्ड हियर? Yeah, the Manipur is burning because of the communal clash between the Meitei and the Kuki.
कुछ लोग होंगे गिनती के हजार 10,000 लंबे समय से that neither state government nor central government is supporting बिल्कुल भी नहीं है। जो कुकी समाज लंबे समय से वहां पे रह रहा है वो रहे, लेकिन जो एक लंबा समय बाहर से आया The state government as well as the state government is trying at its best level to solve the problem, but since the नागाओं के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि नागा जो है वहां का मूल निवासी है, मणिपुर का मूल निवासी है, लंबे समय in due course of time, I hope that the state government will appropriately handle it. Okay. जब दो बार में मैंने कम्युनिटी आते हैं इसके लिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा मेरे ऊपर वहाँ की सैनिक बस सेमी मिलिट्री आर्मी जो है वो वहाँ की पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर हमारे आदमियों को मार, सच का पता कैसे चलेगा? यही लगाते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है करके पहाड़ में बैठे हुए हैं, उनको वहाँ पे भारत में तो सेंट्रल एजेंसी है NIA और सेंट्रल गवर्नमेंट पचासों ऐसी आतंकी संस्थाएं हैं तुर्कियों की, पक्का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनके हथियार इंफॉर्मेशन जितने हथियार हैं, उनके हथियार ये सरकार का काम है, ये केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार इसमें सहयोग करे। रिविलियन क्या उनके साथ इंट्रूडर हथियार लेकर आ रहे हैं बाहर? चाहिए वो सभी मणिपुर और वो सभी हथियार और भारत की सीमा है, बाहर से है, म्यांमार से आया है और म्यांमार से सपोर्टेड बाय द फॉरेन कंट्रीज, सपोर्टेड बाय, लेकिन उनकी औरतें नंगी करके उनके लोग मारे जाते हैं, ये कौन मार रहा है? नो, क्योंकि लंबे समय से आसाम राइफल वहाँ पे डिप्लॉयड है, सेंट्रल फोर्सेस मणिपुर कंट्रोल नहीं हुआ, तो ये भी सोचने का they should try to enforce the law and the two agreement should be withdrawn. समाधान हमारे सामने है, और नहीं अगर ये समाधान नहीं होते हैं तो हिंदू समाज अपने तरीके से विचार करने के लिए स्वतंत्र be allowed to happen. अभी जो आपके उन्होंने करीब 25 ऑर्गेनाइजेशन पर लगाया कि ये उनके टेररिस्ट ग्रुप है, पंजाब से भी लोग, आसाम से भी लोग, वो कहते हैं राम भाई पंजाब में उसी तरह का आतंकियों द्वारा यही काम तमिलनाडु में हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आज भय ऑर्गेनाइजेशन भय के कारण सीधा आदमी को मार रहे हैं। हमारे रिलीजन तो मेरा इस माध्यम से यही कहना है, मैं बार मेरा टेररिस्ट नहीं है। जहाँ पर ये टकराव किस चीज को लेके, क्या इसके पीछे की मांग है, क्या इसके उसकी की खेती है, क्या इसके पीछे टेररिज्म है, क्या है? ऐसा ना हो वजह कि आज से 5 वर्ष सवाल बहुत सटीक सवाल है, 25 वर्ष ये लड़ाई नहीं, ये एक्सटर्नल एग्रेशन दरवाजे आर्म्स मिलिटेंट म्यांमार से आते हथियार के साथ, वो भारतीय हम जैसे भारतीय सिटीजन है, भारत को मार रहा है, तो बाहर की जो इलाके में वो आके हमें मारा तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया ना, ये हमारे प्रजा को मार रहा है। तो भारत सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, जैसे हमारे सर ने बोला है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो है 25 क्योंकि टेररिस्ट के साथ एग्रीमेंट किया उसको रद्द किया चाहिए। क्यों? UAPA 1967 ये सिर्फ भारत में जितने भी कम्युनिटीज है उनके लिए ऊपर लगाने के लिए क्या लागू नहीं है? तो क्या भारत न्याय संहिता सेक्शन 111 टेररिस्ट डिफाइन कर रहा है, लिया जाए ये डिफिनेशन ऑफ टेररिस्ट, जितने भी कितने करना, एक्सटॉर्शन करना, लोगों को मारना, हाईवेज को रोकना, ये सब टेररिस्ट एक्ट है, ये सब किसने एक्शन नहीं होता है? मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए ना। अम्बेडकर साहब का संविधान में आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो हमारे लिए लॉ है उनके लिए क्यों इनको यूरोपीय 1960 घोषित करना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए। जयशंकर साहब टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, क्यों इनको बख्शा जा रहा है? ये हमारा मांग है, और हमारे माँ बेटा बहन बच्चों में मार रहे हैं, उनके लिए हम हक, इनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे ये है, 11 नवंबर को 11 नवंबर के उनके 11 आदमी मारे गए, तो इसका तो क्या सारे वो लगा रहे हैं, इस समाज पर क्या कहें? नहीं, 11 लोग सीआरपीएफ जवान मारे थे, कि हमारे गांव के वॉलंटियर थे
वॉलंटियर थे। वॉलंटियर के पास आर्म्स ऑटोमेटिक वेपन कहाँ से आया? वॉलंटियर तो आर्म्स नहीं होने गए ना। वो सीआरपीएफ और पुलिस को क्यों मारा, क्यों अटैक किया? पुलिस को ही मारा, सीआरपीएफ को मारा। सीआरपीएफ ने अपनी जान बचाने के लिए रिटायर्ड किया, तब इनको इनकाउंटर में मारा गया। इनके पास से बहुत सारे हथियार भी बरामद किया गया। तो ये वॉलंटियर कैसे हो सकता है जब आपके पास ऑटोमेटिक राइफल से, ऑटोमेटिक वेपन से? तो वॉलंटियर कहीं नहीं हो सकता। राइट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू। ये क्वेश्चन ये है कि दे आर रेजिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम द साउंड दैट दे आर डिमांडिंग separate administration. They say that separate administration is the only solution of this problem. What would you like to say? It cannot be a solution. The separate administration This is not a solution. It will not be a solution. And as the state government says, Because they say- as the state government says, Thank you, sir, for your valuable yeah, words. the first thing is Now I require actual Srimati immigrants, Robi Sharma the illegal from immigrants Assam, should be Hockey identified, President Notice. and these should be We thrown out, RPI they should be President returned, Notice, and Hospitality and Tourism only the Development Jinans Council immigrants to discover should be allowed to policies, stay, tests, and only then the watch solution all will of us. come in. Not separate services, because Manipur has never been a part, has never been a country of the Kuki, and for A small question only. Kuki committee leader they say that we are ready to meet in the condition while state government has no solution, central government is delaying. Perhaps no solution. Both committees should come आसाम का जो together. हमारा बीजेपी नेता Are you ready to सीआई meet? साहब और ऐसे विशेष समय जी को रिक्वेस्ट करता है जो आसाम का जो कॉमन रहो उसका कहाँ पे है वो तो हो नहीं तो है and they should meet the बताना है leaders उसका भाई को कैसे क्या करना है और डिसीजन लेने and some amicable solution वो लोग तो पूरी तरह से which is चिंतित है acceptable to both Kuki and Maite. अभी अब मणिपुर में 60 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 60 इसमें से 10 कुकी का एमएलए है, उसमें मिनिस्टर भी है। ये 10 कुकी एमएलए कुकी टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी तक कुकी का जो एमएलए है वो डिस्क्वालीफाइड अभी तक नहीं किया गया है। हाल ही में आप यूट्यूब जाके, आप घर जाके, आप सब मोबाइल पकड़ते हो, आपके मोबाइल पे एक बार चेक कीजिए, करण थापर का एक लॉयर नाम का इंटरव्यू है, वहां पे जो कुकी का एक एमएलए टॉलियन हॉकिप, वो कुकी का एमएलए है, उसने क्या बोला आपको मालूम है? आपको मालूम है? एक बार बोलिए तो बोलन जी, आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना? उसने क्या बोला? आप यूट्यूब पे जाके देखिए, उसने क्या बोला? ये रिसेंट 3 महिला और 3 बच्चे को मारने के बाद जब इंटरव्यू लिया गया टॉलियन हॉकिप कुकी एमएलए को, उसने क्या बोला? उसने बोला कि करण थापर ने पूछा कि ये सब सही है कि कुकी ने उसको मारा है? टॉलियन हॉकिप ने क्या बोला? यस, ये कुकी ने मारा, ऐसा बोला है उसने। तो इसका मतलब जो लेजिस्लेटर, जो भारत के संविधान को शपथ लेके उसने एमएलए बना है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन लोगों ने 3 बच्चे और 3 महिला को ओपनली मारा है। या आप कुछ और कहना चाहते हो? बहुत सारे आगे हैं, बहुत सारे आगे नहीं। अब यहाँ पर आपसे पूछना है बस, इससे जानना ये चाहता हूँ। समस्या ये है, बहुत पूरा साल भर से तो ऊपर हो गया, आखिर सरकार के पास जो कश्मीर जैसे समस्या का समाधान 80% तक कर रही, 1 भी परसेंट इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वही के लिए हम लोग आए हैं। ये उन लोग सपोर्ट, मतलब उन लोग को सपोर्ट करने के लिए एमएलए बैठे हैं, 10 कुकी एमएलए, मिनिस्टर बैठे, टेररिस्ट इंटरनेशनल सिर्फ 10 एमएलए है ना? 10 एमएलए है, मतलब इतना, मतलब उन लोग के लिए, उन लोग के पास मतलब इंटरनेशनल फंडिंग आ रहा है, म्यांमार से टेररिस्ट का सपोर्ट मिल रहा सरकार है। वो क्यों नहीं पा रही है वही फंडिंग? तो हम लोग का ये प्रश्न तो आप मुझे पूछ रहे, हम लोग सरकार को पूछ रहे हैं। हाँ, तो सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया। इतना बड़ा इंटरनेशनल का जो भारत सरकार का आर्मी फोर्सेस है, इतना मजबूत है, इंटरनेशनली फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय के दल में हमारा आर्मी फोर्स इतना मजबूत है, तो कोई टेररिस्ट को क्यों नहीं रोक पा रहा है? यही प्रश्न है। आप जो मुझे पूछ रहे हैं ना, ना इंट्रूडर्स रोके जा रहे हैं, ना फंडिंग रोके जा रहे हैं, ना हथियार रोके जा रहे हैं। क्या गेम चल रहा है? ये कुकी टेररिस्ट का कोई वोट बैंक वहां पे चल रहा है क्या? इसका प्रश्न हो रहा है कि इससे ये ऐसा हो गया तो उन लोग के पास, उन लोग के जो बाहर से घुसे हैं, उन लोग को वोटर दर्जा
दे दिया गया है उनका वोट नहीं मिलेगा, ऐसा सोच रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा सोचेंगे तो मणिपुर भी बर्बाद हो जाएगा, भारत भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो के जब डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं यही सब कुछ इल्जाम वो आपके उस पे लगाते हैं कि हमारे लोग मारे गए, जैसे अभी पीछे 11 लोग उनके मारे गए थे। वही तो है 11 लोग। तो पब्लिक को सच कैसे पता लगेगा? वही तो एक्चुअली हमारा सच जो है, द रियल ट्रुथ जो है वास्तविकता में जो मणिपुर में क्या हो रहा है, किसको मतलब इसीलिए तो हम लोग बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इस सच को छुपाने के लिए, इस सच को डाइवर्ट करने के लिए वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज हमारे यहाँ बीच हमारे युवा आए थे। सबसे पहली बात ये जो हम सबसे अच्छी पहल हमारी यहाँ हुई है आज के मंच में, मैं यहाँ 1 बजे युवा तो बराबर आते हैं, हमेशा आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार नहीं, आज युवा जगह है। और जब जब युवा जगह है तभी परिवर्तन हुआ है, चाहे देश की आजादी हो। परिवर्तन किस तरह होगा अब वो भी बताइए। कि जिस तरह का माहौल हमारे देश में हो रहा है, कभी बांग्लादेश को लेके, कभी मणिपुर को लेके, ये मैतेई समाज के साथ जो दुर्भाव हुआ है, कैसे हुआ ये? आज आर्मी कैंप से बंदा उठा के और बंदे को मार दिया जाता है। हमारे जब पत्थरबाजों से कश्मीर में जंग लड़ी थी हमारे देश में, मणिपुर पर आइए, मणिपुर की बात है दादा। मैं बात है तो हमारे भारतवर्ष की है, मणिपुर क्या करना है? वहीं पे क्यों अत्याचार? मजबूर को हर जगह दबाया क्यों जा रहा है? आर्मी है, सेमी आर्मी है, इंटेलिजेंस एजेंसियां, रुक क्यों नहीं रहा है? एक देश एक कानून। फिर आज इस देश में क्या हो रहा है? ये 2 बच्चे जिन्होंने जन्म लिया, जिन्होंने दुनिया ने देखी, उनको मार दी, आंख निकाल दी। कब जगेगा दिल? आज एक माँ यहाँ मंच पे बोल रही थी कि मेरी आत्मा दुखती है। ये हमारी माता बहन आई, माता उनके मन से पूछो ना जिनने औलाद पैदा करी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेम सिंह चौहान है। नेम सिंह चौहान साहब ने बड़ा सवाल उठाया। सिंह साहब आप बताइए, जिम्मेदार कौन है? स्थानीय राज्य प्रशासन, केंद्र प्रशासन या कोई और कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, जिम्मेदार सभी लोग हैं। पब्लिक जिम्मेदार है, राज्य सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि समाज जो है वो राज्य सरकार पे है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पे है, और राज्य सरकार की अपनी भी शक्तियां हैं। उनको अधिकार मिला है संविधान में कि वो कुछ अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है, अब तो काफी वक्त बीत गया, शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? मैं कहता हूँ देर से जगे लेकिन जगे। बहुत सही बात, बहुत सही चीज कहा है कि जगे, देर से ही लगी, देर आए दुरुस्त आए। क्या नाम है आपका? एक संक्षेप में बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर बताइए, समस्या का समाधान है क्या? बिल्कुल है। सबके आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर क्या है? हमारा कहने मतलब ये है कि जब हमारे भारत के जहाँ आप देखोगे जो अभिन्न अंग है, वहीं पे अन्याय अत्याचार क्यों हो रहे हैं और कौन नहीं जानता क्यों? कौन सी सरकार अभी तक या पहले या अभी तक कौन सी सरकार ऐसी रही है, चाहे राज्य की हो, चाहे स्टेट सरकार हो, चाहे अपना भारत सरकार हो, किसको नहीं मालूम है? तो वजह क्या है? पब्लिक अवेयर नहीं है या जो पब्लिक नहीं, सरकार को बताना चाहिए। सरकार को बताना चाहिए, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। थोड़ा सा इधर आइए, क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं एम्पावरमेंट, क्योंकि ये सोशल जस्टिस की ही बात है, तो सोशल जस्टिस के हमारे जो मंत्री जी हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इस पे गहन विचार करें और वो डायरेक्टली जो है गृह मंत्री से और हमारे पीएम जी से, हाँ, सरकार में करें। समर्थन उनका। अभी परसों राष्ट्रपति जी का ही प्रोग्राम हुआ था, तो मैं आपसे उनसे निवेदन करूंगा कि वो इसमें सीरियसली संज्ञान लें और जो है जो एक नॉर्मल पर्सन पे अत्याचार होता है वो चलो ठीक है, वो दब भी सकता है, लेकिन एक मिलिट्री वाले को मतलब उठा करके और उन्होंने इस तरह का मतलब अत्याचार किया, और हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, इन पे अत्याचार, वो जब हम एक इक्वल रहते हैं। चलिए, महिलाओं पर या किसी भी निर्दोष पर अत्याचार हो, किसी समुदाय का हो, उनकी भी 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया था, गलत है, नहीं होना चाहिए, वो इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट है, वो गलत है। इसी के साथ शब्दों को विराम दूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक और खड़ी है, लास्ट कमेंट आप बताइए, क्या इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि 10 एमएलए अपराधी की सीट पर बैठे अपराध बनकर, तो क्या एमएलए बनना चाहिए? एमएलए तो उनके भी है, मैतेई के भी है। मैतेई के नहीं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कुकी को। अच्छा। अगर वो एमएलए हैं, अगर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो वो कुकी इस तरह से अपराध करते हैं? आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या वो अपराध करते सर? नहीं, एमएलए की सपोर्ट नहीं मिली। ऐसा है,
मैतेई समाज के जो एमएलए या एमपी हैं वो अपने कम्युनिटी का सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो अपनी कम्युनिटी का सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में पूरे मणिपुर का सपोर्ट कर रहे हैं, पर कुकी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जो कुकी का सपोर्ट कर रहे हैं, जो एमएलए की सीट पे 10 बैठे अपराधी, उनको हटाया जाए। सेव इंडिया से मणिपुर फ्रॉम, सेव इंडिया से मणिपुर